एक जमाने में हिंदुस्तानी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे अभिनेता जगदीप। कॉमेडी जोनर की फिल्मों में इन्हें बॉलीवुड में एक आला मुकाम दिलाया था। शोले फिल्म में इनका निभाया सुरमा भोपाली का किरदार भला कौन ही भूल सकता है। सुरमा भोपाली के किरदार को जगदीप ने कुछ इस अंदाज से जिया था कि उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गया। आज जगदीप हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कई कहानियां हैं जो हमेशा कही जाती रहेंगी। ऐसे सैयद इश्तियाक अहमद बने जगदीप। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद था। क्योंकि छोटी उम्र से ही जगदीप ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, तो साल 1953 में आई फिल्म फुटपाथ से सैयद इश्तियाक अहमद का नाम जगदीप पड़ा था। इत्तेफाक से इस फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम भी जगदीप ही था। शोले में जब जगदीप ने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया, तो ये किरदार इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि जगदीप का नाम पड़ गया सुरमा भोपाली जगदीप। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि जगदीप के करियर की पहली फिल्म थी साल 1951 में आई अफसाना। इस फिल्म में ये चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आए थे। इसके बाद साल 1952 की धोबी डॉक्टर, 1952 की ही आसमान, 1953 की शहंशाह और पापी और लैला मजनू में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया था। और इन सभी फिल्मों में इन्हें मास्टर मुन्ना के नाम से क्रेडिट दिया गया था। हालांकि पहली फिल्म अफसाना में इन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं दिया गया था। ऐसी हुई फिल्मी सफर की शुरुआत। जगदीप का जन्म हुआ था 29 मार्च सन 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। जब ये बहुत ही छोटी थी, तो इनके पिता सैयद यवर हुसैन जाफरी का देहांत हो गया था। इत्तेफाक से उसी दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी भी मिली थी। गरीबी से तंग इनकी माँ कनीज जाफरी अपने बच्चों को लेकर उस जमाने के बॉम्बई यानी कि मुंबई आ गई। माँ ने कोशिश की अपने सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके। उन्होंने सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया और खुद जी तोड़ मेहनत करने लगी। माँ को दिन रात मेहनत करते देखकर सैयद इश्तियाक अहमद उर्फ जगदीप ने पढ़ाई छोड़ दी और सड़कों पर साबुन बेचना शुरू कर दिया। साबुन बेचने के अलावा जगदीप ने कई दूसरे काम भी किए थे, जैसे गुब्बारे बेचना, टीन फैक्ट्री में काम करना वगैरह वगैरह। एक दफा सड़क पर ये पतंग बेच रहे थे जब एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी और वो इन्हें अफसाना फिल्म में काम करने के लिए अपने साथ ले गया। पहली फिल्म में इन्हें 6 रुपए मिले थे, जो उस जमाने में बढ़िया रकम मानी जाती थी। जब महबूब खान से भिड़ गए जगदीप। साल 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डंका। उस जमाने की दिग्गज अदाकारा निम्मी ये फिल्म खुद प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के बाद फाइनेंस की परेशानियों के चलते ये फिल्म बंद हो गई। बाद में महबूब खान ने यह फिल्म कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ले ली। जगदीप भी इस फिल्म का ही एक हिस्सा थे और उन दिनों जगदीप की उम्र महज 12 साल थी। शुरू में ये तय हुआ था कि जगदीप को हर दिन के 50 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जगदीप को 25 रुपए रोज के हिसाब से पेमेंट दी गई। नन्हे जगदीप को ये बात पसंद नहीं आई। वो 50 रुपए रोज के हिसाब से पैसे लेने पर अड़ गए और कास्टिंग डायरेक्टर से उनकी बहस होने लगी। इत्तेफाक से उसी वक्त वहां महबूब खान भी आ गए। महबूब खान को जगदीप का बहस करना पसंद नहीं आया। उन्होंने जगदीप को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, सुनो लड़के, इतना चिल्लाने वालों को हम अपनी फिल्म में नहीं लेते। ये सुनकर जगदीप की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, महबूब साहब, आप अगर काम नहीं देंगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा। महबूब खान को जब असली बात पता चली तो उन्हें जगदीप पर बहुत तरस आया। उन्होंने जगदीप से कहा, फिक्र मत करो, अब से तुम्हें हर रोज के 50 रुपए ही मिलेंगे और मेरी हर फिल्म में तुम्हें काम करने दिया जाएगा। दिलीप कुमार ने की थी भविष्यवाणी। साल 1953 में आई दिलीप कुमार की फिल्म फुटपाथ में जगदीप ने एक छोटा सा रोल किया था। उस सीन में इन्हें सिर्फ रोना ही था। नन्हे जगदीप ने रोने का वो सीन बहुत ही खूबसूरती से निभाया। खुद दिलीप कुमार भी जगदीप के कायल हो गए। उन्होंने जगदीप को 10 रुपए इनाम भी दिए। शूटिंग खत्म होने के बाद दिलीप कुमार से बोले, बच्चे तुम कहाँ रहते हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जगदीप साहब दिलीप साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए। फिर जब दिलीप कुमार साहब ने एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी तो दिलीप साहब को देखने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तब दिलीप साहब ने लोगों से कहा, अरे भाई, आप लोग मेरा नहीं, वो जो गाड़ी में बच्चा बैठा है उसका ऑटोग्राफ लीजिए। ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। फिर जब दिलीप साहब गाड़ी में वापस आए तो उन्होंने जगदीप से कहा,
तुम बहुत अच्छा काम करते हो बच्चे, एक दिन खूब तरक्की करोगे। जब विमल रॉय भी हो गए जगदीप के फैन। 2 बीघा जमीन वो पहली फिल्म थी जिससे जगदीप को पहचान मिलनी शुरू हुई। हालांकि फुटपाथ और धोबी डॉक्टर जैसी फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्हें बखूबी जानने लगे थे, लेकिन सिने प्रेमियों का जगदीप पर ध्यान जाना शुरू हुआ विमल रॉय की 2 बीघा जमीन से। दरअसल फिल्म धोबी डॉक्टर में भी जगदीप ने रोने का एक सीन बहुत बढ़िया अंदाज से किया था। इत्तेफाक से विमल रॉय ने वो सीन देखा और उन्हें जगदीप की एक्टिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि 2 बीघा जमीन में वो इस लड़के को जरूर लेंगे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट के साथ जगदीप कलकत्ता आ गए। फिल्म में जगदीप को कलकत्ता की सड़क पर बूट पॉलिश करके गुजारा करने वाले लड़के का रोल करना था। एक सीन की शूटिंग कलकत्ता की किसी सड़क पर हो रही थी, लेकिन वो सीन बहुत डल जा रहा था। किसी को भी उस सीन में मजा नहीं आ रहा था। तब जगदीप ने विमल रॉय से कहा, क्यों ना यहाँ पर कोई गाना डाला जाए। लेकिन विमल दा ने कहा कि यहाँ कोई फिल्मी गाना तो बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। तब जगदीप बोले, मैं फिल्मी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने डायलॉग्स को गाकर बोलूँ तो कैसा रहेगा। विमल रॉय को जगदीप का ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने जगदीप को ऐसा करने की इजाजत दे दी और फिर जब जगदीप ने उस सीन में एक्टिंग की तो विमल रॉय बहुत खुश हुए। उन्होंने जगदीप का माथा ही चूम लिया। सुनील दत्त से पहली मुलाकात। 2 बीघा जमीन का प्रीमियर मुंबई के मशहूर मेट्रो सिनेमा में हुआ था। ये वो दौर था जब बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त कोई एक्टर नहीं बल्कि रेडियो प्रेजेंटर हुआ करते थे और अक्सर फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लेने फिल्मों के प्रीमियर में आते रहते थे। 2 बीघा जमीन के प्रीमियर के दौरान जब बलराज दत्त ने जगदीप को देखा तो कहा कि अभी तक मैंने किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया है। जगदीप, तुम रेडियो स्टेशन आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू वहीं पर लूंगा। हालांकि जगदीप कभी बलराज दत्त को इंटरव्यू देने नहीं जा पाए और ये बात आई की गई हो गई। जगदीप की पहली हवाई यात्रा। 2 बीघा जमीन के बाद विमल रॉय ने नौकरी फिल्म बनाई थी। उन्होंने इस फिल्म में भी जगदीप को एक रोल ऑफर किया। हालांकि इस दफा जगदीप को एक गेस्ट रोल में लेना चाहते थे। उन्होंने जगदीप से पूछा कि क्या तुम मेरी अगली फिल्म में गेस्ट रोल करोगे। जगदीप ने उनसे पूछा कि गेस्ट रोल क्या होता है। तब विमल दा ने उन्हें बताया कि ये एक छोटा सा रोल होता है, वैसा ही जैसा मीना कुमारी जी ने 2 बीघा जमीन में लॉरी का रोल किया था। जगदीप ने कहा कि मैं आपके बच्चे जैसा ही हूँ, आपको मना कैसे कर सकता हूँ। आप बता दीजिए कब मुझे आना है, मैं ट्रेन से निकल पड़ूंगा। विमल दा ने कहा कि इस दफा तुम ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेन से कोलकाता आओगे। विमल दा ने जगदीप को फ्लाइट की टिकट भेजी और इस तरह जगदीप ने अपनी पहली हवाई यात्रा की। इस रोल के लिए जगदीप को 5,000 रुपए भी विमल दा ने दिए। साथ ही कलकत्ता से वापस मुंबई की फ्लाइट भी करवा के भेजा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।